हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि जो भी हमने सोसाइटी में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं पुलिस के रिगार्डिंग कि कोई भी पुलिस वाला अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो 24 घंटे से ज़्यादा उसको अपनी कस्टडी में अरेस्ट करके नहीं रख सकता। उसे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता तो हैं, मगर ये किस लॉ के अंडर कवर होती हैं, कौन सा लॉ जो है इसको लीगलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा प्रोविज़न है, और प्लस हमें यहीं तक हमारी जो जानकारी है कि 24 घंटे तक ही हमारी जानकारी है, इसकी काउंटिंग कैसे होती है, इसके आगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये 24 घंटे का समय ही क्यों रखा गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। प्लस इसमें हम लोग समझेंगे कि जुडिशियल कस्टडी क्या है और पुलिस कस्टडी क्या है, ये कैसे दी जाती है, और इसके आसपास के जितने भी शब्द हैं, जो भी टर्म आते हैं जो हम लोग को मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते या उनको हम लोग समझ नहीं पाते, तो उनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। अब स्टार्टिंग क्या कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अरेस्ट हुआ। ये पर्सन है मान लीजिए ए, ये हो गया अरेस्ट हुआ तो भाई गया सीधा 24 घंटे के लिए। अब यहां पे प्रोविजन कौन सा लगा, यहां प्रोविजन यूज हो रहा है 57 सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी। ये प्रोविजन यहां पे आ जाएगा। अब सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे तो वो डायरेक्टली बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो अरेस्ट हुआ है, मतलब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर किसी पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट किया है तो वो पुलिस वाला क्या कर सकता है, उसको जो है 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में डिटेन करके नहीं रखेगा। ठीक है, ये बात 57 बोला। प्लस सिर्फ इतनी बात नहीं बोल रहा है, इसके आगे एक बात और बोल रहा है कि अगर एक्सेप्शनल कंडीशन आ रही है, मतलब कि भाई अगर 24 घंटे से पीरियड की ज्यादा की अगर जरूरत पड़ रही है उसको रखने की, तो वो आप तब रखेंगे जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा। अब वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कब क्या करेगा, वहीं से जब ये वाला प्रोविजन 24 घंटे वाला जैसे ही खत्म होता है तो यही इसी के बाद से हमारा सेक्शन 167 चालू हो जाता है सीआरपीसी का, तो वहां पे ये लगने लगता है। अब इन्हीं दोनों सेक्शन के ऊपर ये पूरा चीज होने वाला है। जैसे ए अरेस्ट हुआ, अब ये भाई गए, इनको पुलिस वाले ने 24 घंटे अपनी कस्टडी में रख लिया। अब नियम ये कह रहा है कि इनको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो अब 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के आगे पेश किए। अब मजिस्ट्रेट देखिए कौन हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट ये भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट उस जुरिडिक्शन का हो या उस जुरिडिक्शन का ना हो, ये भी कोई भी हो सकता है। यहाँ कोई वो यहाँ पे कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, दोनों के लिए यहाँ रूल है कि भाई इमीडिएट। ये प्रोविजन ही इसलिए रखा गया कि अब देखिए, पहली चीज, कोई पर्सन अरेस्ट हुआ तो 24 घंटे तक किसके पास रहा, पुलिस की कस्टडी में रहा। तो पुलिस कस्टडी को अपने आप में सबसे ज्यादा सेफ कस्टडी तो मानी नहीं जाती है। पुलिस के आगे कोई भी दिया गया कन्फेशन, कोई भी दिया गया बयान, उसकी रिलेवेंसी बिल्कुल कोर्ट नकारती है। मगर हाँ, उसके लिए कुछ अलग जो है, जैसे उनको जो है कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, ये सब चीजों के लिए जो उसको यूज किया सकता है, मगर उसे कोई अपने आप में कोई रिलेवेंसी बहुत अच्छी लेवल की नहीं होती। ठीक, तो इसलिए कोशिश करती है कोर्ट कि इनको जो है जल्दी से जल्दी आप हमारे पास लाइए, कि जो पुलिस के हाथ आप चढ़े हैं तो यहां से तो आप पहले किनारे होइए, आप हमारे पास आइए, आपकी हालत हम देखें तो हम समझे मैटर क्या है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे अब हमें आपके साथ करना क्या है। तो इसीलिए नियम बनाया गया कि इस पर्सन का हैरेसमेंट ना हो सके पुलिस के अंडर, इसीलिए 24 घंटे का टाइम पीरियड रखा गया है। और ये 24 घंटे का टाइम जो है, इसमें से अब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, वो आएगा, लेके आएगा, तो उसमें उसको टाइम लग सकता है। हो सकता है बहुत दूर से ला रहा हो सकता हो कि भाई कन्याकुमारी से उसको कश्मीर लाना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन में, जिस मोड का वो इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसे इसलिए कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों से बचा जा सके, तो कोर्ट ने क्या, लॉ ने क्या कर रखा है कि जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर दिया है ट्रैवलिंग टाइम को। तो इसलिए 24 घंटा कैसे काउंट हो रहा है, 24 घंटे में तब काउंट होगा जब आपका ट्रैवलिंग टाइम को एक्सक्लूड कर देंगे, उसके बाद बचा हुआ 24 घंटा बस माना जा रहा है। तो 24 घंटे के अंदर भाई इनको पहुंचाना है मजिस्ट्रेट के आगे। मजिस्ट्रेट कैसा हो सकता है, जुडिशियल भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये इनकी जो है जुडिक्शन लग रही हो सकता है कि इनका जुडिक्शन ना लग रही हो, तो कैसा भी हो सकता है। तो वो नीड के अकॉर्डिंग। अब देखिए, मगर प्रायोरिटी किसको दी गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप लेके जाएंगे। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मौके पे नहीं मौजूद है, कंडीशन ये बन रही है कि आप आसपास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले सकते, तो वहां पे अगर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो अगर मौके पे है तो आप उसके पास ले जाइए। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं,
जैसे आपके डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, तो ये सब जो है आपके एग्जाम्पल तौर पे ये आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गए। अब नीचे आइए, अब जब मजिस्ट्रेट के पास गया मैटर, ठीक, तो ये वाला प्रोविजन तो खत्म, अब यहीं से लागू हो जाएगा 167 सीआरपीसी। ये सेक्शन अब क्या कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है कि अब भाई जब आप मजिस्ट्रेट के पास आए हैं तो मजिस्ट्रेट, अब देखिए पूरी स्टोरी की तरह सुनिए, बस ये क्लियर हो जाएगा, आपको सेक्शन पे ज्यादा गौर नहीं करना है, ये पूरे बस स्टेप्स बाय आप देखेंगे तो अब सब चीज क्लियर हो जाएगा। कि मजिस्ट्रेट के पास आए तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट भाई ऑर्डर ही देगा कुछ ना कुछ, मजिस्ट्रेट इनको देखेगा, सुनेगा, समझेगा, स्थिति देखा, इनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, इनको या तो पुलिस कस्टडी में भेज देगा, या तो जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, या तो अदर कुछ और करेगा। अब अदर में क्या सकता है कि इनको बेल ग्रांट कर दे, ठीक है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, तो मतलब मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पे है वो क्या कर सकता है। मगर यहां पे एक रूल ये भी कह रहा है कि भाई ठीक है, मजिस्ट्रेट जब भी मजिस्ट्रेट के पास आएगा तो मजिस्ट्रेट के पास बहुत सारी चीजें, अभी देखिए आगे टाइम पीरियड भी आएगा, तो मजिस्ट्रेट यहां क्या करेगा, 15 दिन देगा, बस 15 दिन की कस्टडी में भेज सकता है। अब मजिस्ट्रेट क्या अपने घर पे रखेगा, मजिस्ट्रेट कहीं रखेगा तो है नहीं, मजिस्ट्रेट क्या करना है, ऑर्डर देना है कुछ ना कुछ। अब 24 घंटे का टाइम पीरियड ही इसीलिए रखा गया है कि आप 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन करिए और चार्जशीट बना के दीजिए। चार्जशीट नहीं बन पाई 24 घंटे में, हमें पता चल गया हाँ भाई अब पुलिस वाले आएंगे, इनको बताएंगे मजिस्ट्रेट को कि सर अभी इन्वेस्टिगेशन बची हुई है हमारी, अभी और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें। तो जब बताएंगे तो मजिस्ट्रेट जब जो है सेटिस्फाई हो जाएगा इनकी बात से कि हाँ ठीक है, आप जो बता रहे हैं बातें वो सारी जो है जेन्युइन है, वो सारी जो है एक आप लग रहा है कि हाँ आपके पास सच में कुछ ऐसे पुख्ता एविडेंसेस सामने आ सकते हैं, आपके सूत्र बहुत सही हैं जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस ग्राउंड में मजिस्ट्रेट जो है उसको आगे कस्टडी में भेज देगा। अब वो कस्टडी कैसी होगी ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ जो पुलिस वाले हैं उनको जरूरी है कि वो उसकी कस्टडी में उनको कुछ दिन दिया जाए इस पर्सन को, तो क्या करेगी, इसको पुलिस कस्टडी भी दे सकती है। अगर इसको लग रहा है कि नहीं पुलिस के पास भेजने कोई मतलब नहीं, अभी इनको आप जुडिशियल कस्टडी में भेजिए, तो जुडिशियल भेज सकती है। या हो सकता है कि अगर उसे लग रहा है कि मैटर बिना इनके किसी कस्टडी में भी रखे काम हो सकता है इनका, तो इसको बेल भी ग्रांट कर सकती है। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। अब देखिए यहां पे दो टर्म आ रहे हैं, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी। अब पुलिस और जुडिशियल कस्टडी है क्या, देखिए जब पुलिस कस्टडी में होता है, कस्टडी का मतलब अब पूरा नियंत्रण यहां पे पुलिस का हो जाएगा। जैसे समझिए पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में क्या होगा कि ये पुलिस की एक जेल होगी, तो वहां पे उस पर्सन को रखा जाएगा। जैसे कोई पुलिस स्टेशन का होगा, कंट्रोल में जेल होगी, तो वहां पे इनको डाल दिया जाएगा। नियंत्रण किसका, पुलिस वालों का। कभी भी इंट्रोगेशन करना हो, कहीं भी कहीं ले जाना होगा तो इनको उठा के लेके चल देगी पुलिस। अब उठा के ले जाएगी, ऐसे टाइम का तो मिसयूज करती है, ऐसी चीजों का मिसयूज करती है पुलिस कि उठा के ले गए, जहां पे क्राइम हुआ था वहां पे ले गए और वहां पे ले जाके गोली मार दिए, और बाद में बोल दिए कोर्ट के सामने कि हमें पिस्टल लेके भागने की कोशिश कर रहा था, तो हम भाई इनको दौड़ा गोली मार दिए। तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो इन चीजों से बचाने के लिए अपराधी को कि भाई अभी पता चले कि वो अपराधी सच में है कि नहीं, आपने मार दिया, आपने तो कह दिया मगर देखा किसने, तो ये सारी चीज से बचने के लिए कोर्ट क्या करती है, जुडिशियल कस्टडी भेजती है। अब जुडिशियल कस्टडी क्या है कि जेल होगी, ठीक, वहां जेल में ये यहां पे जब जेल में भेज दिया जाएगा तो ये किसकी कस्टडी होगी, अब इनका नियंत्रण हो गया, ये मेन जेल होगी। तो यहां पे जब भेजा जाएगा तो यहां पे पुलिस के स्टेशन में ये नहीं होगी जेल, ये अलग है। तो ये इसमें जब भेज देगी तो यहां पे नियंत्रण किसका रहेगा, मैजिस्ट्रेट का रहेगा। मैजिस्ट्रेट का नियंत्रण मतलब अब पुलिस जो है अपराधी को डायरेक्टली नहीं उठा सकती। जो स्टेट की, जो राज्य की पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अब डायरेक्टली इनको अपराधी को यहां से नहीं उठा सकती। अगर उसे कुछ करना है, इंट्रोगेशन करना है, जो भी करना है, तो इनको जो है मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाएंगे पुलिस से कि हाँ भाई ठीक है, तो इनको बोल देंगे ठीक है चले जाओ, आप इनका जो है कोऑपरेट कर दो इनके साथ, ठीक है। तो वो इंट्रोगेशन करने की जो भी करना होगा इनको, जहां भी इंसिडेंट होगा, जहां मतलब जो स्पॉट होगा, जो प्लेस होगी जहां पे इंसिडेंट कमिट हुआ है, जो भी ऑफेंस, वहां पे भी अगर क्राइम सीन पे भी अगर ले जाना होगा तो वहां भी परमिट कर देगी। तो ये सारी चीजें रहेंगी।
तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में बस यही फर्क है कि पुलिस कस्टडी में भाई पुलिस का पूरा कंट्रोल है, उसको जहां मन किया तहां उठा के ले जाएगी, किसी पर्सन को जो अपराधी है उसका मिसयूज भी कर सकती है, मार भी सकती है। जुडिशियल कस्टडी में थोड़ी सेफ्टी रहती है, इसीलिए यही सब चीजें निकल के आती हैं। देखिए हुआ क्या कि रूल ये बन गया, देखिए ये जो जब आगे गया मैटर तो ये पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं या अदर को छोड़िए इसमें, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी में जब गया तो पुलिस कस्टडी का नियम है कि आप 15 दिन से ज्यादा की ओवरऑल पुलिस कस्टडी दे नहीं सकते, ये नियम है, ठीक। अब ये जो 7 डेज वाला है, 7 डेज वाला यहां थोड़ा गलत तरीके से इसमें लिख गया है, मगर ये जो 7 डेज है इसमें जो है जुडिशियल कस्टडी भी इंक्लूड है। जुडिशियल कस्टडी ये किसके लिए 7 डे है? ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए। मतलब देखिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जब मैटर जाएगा तो वो कितने भी दिन की हिरासत, अब वो कितने भी दिन की हिरासत कितनी हो सकती है, 90 दिन भी हो सकती है और 60 दिन भी हो सकती है। अभी उस पर हम बात करते हैं कि वो कब कब 90 होगी, कब कब 60 होगी, ये चीज अभी देख लेते हैं। तो और जब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले गए तो वो 90 से 60 दिन तक के लिए आपको हिरासत रख सकता है, मगर स्टार्टिंग में 15 ही दिन दे सकता है ऑर्डर, 15 ही दिन के लिए देना पड़ेगा। मगर जब आप मान लीजिए ये प्रेजेंट नहीं है किसी कारणवश और आपको ले जाना पड़ेगा किनके पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, मतलब डीएम के पास, तो डीएम क्या करेंगे, 7 दिन से ज्यादा कस्टडी नहीं दे सकते कोई भी। तो वो 7 दिन की चाहे पुलिस वो दोनों में से कोई भी कस्टडी दे सकते जो वो ठीक समझे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी होगी, 7 दिन। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को 7 दिन ज्यादा कुछ नहीं, और 7 दिन मान लीजिए पूरा हो गया, 7 दिन की कस्टडी अगर पूरी हो गई, उसके बाद भी कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा, कुछ अभी आगे कार्यवाही नहीं बढ़ी, अभी भी मैटर इन्हीं के हाथ में है, तो होगा क्या, ऐसी कंडीशन में 7 दिन बीतने के बाद जो है अपराधी को बेल दे दिया जाएगा, ठीक है, वहां पे इनको बेल देनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं। तो देखिए पुलिस कस्टडी का ये नियम है कि आप 15 दिन से ज्यादा तो नहीं दे सकते। मतलब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैटर गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, ठीक। नियम ये कह रहा था कि स्टार्ट जब होगा मैटर तो आप सबसे पहले कितने दिन के दे सकते हैं, आप पहली बार 15 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते, मतलब 15 दिन ही दे सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक। अब वो 15 दिन क्या हो सकती है, आपकी पुलिस भी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी कुछ भी हो सकती है। दूसरी चीज, अब ये क्यों रखा गया, अब इन दोनों में हो सकता है कि पुलिस कस्टडी भी साथ में और जुडिशियल कस्टडी साथ, दोनों की साथ में भी हो सकती है ये, कि कुछ दिन की इनके दे दें, कुछ दिन की इनको दे दें, ये भी कर सकती है। तो इनमें से कुछ किसी भी तरह भी वो भेज सकती है। दूसरी चीज वो क्या करेगी, जब सेटिस्फाई होती रहेगी पुलिस कस्टडी में भेजने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सेटिस्फाई होना जरूरी है हर टाइम, कि वो जब भी बुलाएगी अपने सामने अपराधी को इन पर्सन प्रेजेंट करेगी, प्रेजेंट करने को कहेगी, उसकी प्रेजेंस मांगेगी, और उसको जब देख ले कि हाँ भाई कंडीशन इनकी ठीक ठाक है, इनके साथ कोई भी मार पिटाई नहीं हो रही है पुलिस कस्टडी में, तो पुलिस वाले अगर मांगेंगे पुलिस कस्टडी में फिर तो वो भेज देगी। मगर वो पुलिस कस्टडी में 15 दिन से ज्यादा टोटल, मतलब ओवरऑल आप बहुत ज्यादा भेज सकते हैं तो 15 दिन तक, 15 दिन से ऊपर की आप नहीं भेज सकते। अब वो चाहे आप कैसे भेजिए, पहले आपने 4 दिन भेज दिया, फिर आपने 5 दिन के लिए भेज दिया, फिर आपने बीच में 2 दिन के लिए आपने जो जुडिशियल कस्टडी भेजा, फिर आपने बचे हुए दिन के लिए जो है पुलिस कस्टडी भेजा, वो इनके ऊपर है, वो इनका डिस्क्रिप्शन है, वो कैसे भेज रहे हैं आगे की बची हुई चीज। अब होता ये है नियम में कि अब देखिए ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, इतने दिन का टाइम पीरियड क्यों मांग रही है। पुलिस ने क्या कहा था कि भाई हमारी इन्वेस्टिगेशन तो 24 घंटे में सर पूरी हो ही नहीं पाई, मजिस्ट्रेट से कहा, तो मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है भैया तुम और टाइम ले लो। अब पुलिस वाले क्या करेंगे, रिमांड के लिए अप्लाई करेंगे कोर्ट के पास, पुलिस वाले कहेंगे कि हमको आप पुलिस कस्टडी दे दीजिए, इस पर्सन की पुलिस कस्टडी दे दीजिए, मगर जो अपराधी है वो क्या कहेगा, नहीं सर हमको बेल दे दीजिए या तो आप जुडिशियल कस्टडी, वो यही 2 चीज मांगेगा। तो मान लीजिए कि बेल के लिए भाई तैयार नहीं है, बेल अभी इनका अधिकार थोड़ी ना हो गया, यहाँ पे बेल की बात अभी आए करते हैं, तो ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे नहीं सर हमको पुलिस कस्टडी मत भेजिए, हमको आप भेज दिए जुडिशियल कस्टडी, तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। तो जुडिशियल कस्टडी, अब यहीं से प्रोविजन आता है रिमांड का, कि जो हम लोग वर्ड सुनते हैं रिमांड रिमांड, तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अप्लाई किया रिमांड एप्लीकेशन के लिए, रिमांड के लिए अप्लाई किया, तो वो कह रही है कि हमको आप भेजिए पुलिस इस पर्सन को दीजिए। तो रिमांड कितने हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की, 15 दिन से ज्यादा की रिमांड नहीं हो सकती, पुलिस कस्टडी वो है, ठीक है।
तो पुलिस ने उनको रिमांड भेज दिया। दूसरी चीज, अब मान लीजिए कि पुलिस ने उसको जो उस पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो देखिए ये सारी चीजें ओवरऑल देखिए हो क्या रहा है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरी हो पा रही है अभी तक। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? इन्वेस्टिगेशन इसलिए हो रही है कि मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट तैयार होके पुलिस वाले जमा कर दें। तो अभी चार्जशीट जो तैयार होके आई नहीं है, तो चार्जशीट नहीं तैयार हो पा रही, तो मजिस्ट्रेट और टाइम दे रहा है कि ठीक है आप लोग जाइए और इन्वेस्टिगेशन करिए, चार्जशीट तैयार करके हमें दीजिए, आप सही से इन्वेस्टिगेशन कर हो जाए, इसलिए मजिस्ट्रेट टाइम दे रहा है। तो चार्जशीट तो तैयार नहीं हो रही है, टाइम उनको देती जा रही है कोर्ट। तो जैसे ही चार्जशीट के लिए मान ली उनको 15 दिन सफिशियंट नहीं लगा, पहली बार में तो 15 दिन ही देंगे, तो 15 दिन उनको अगर सफिशियंट नहीं लगा वो फिर आएंगे पुलिस वाले, कहेंगे कि सर अभी देखिए हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, चार्जशीट अभी तैयार नहीं हो पाई है, तो चार्जशीट तैयार नहीं हुई है तो हमको थोड़ा टाइम और दे दीजिए। अब वो थोड़ा टाइम कितना हो सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, देखिए 2 टाइम यहाँ पे निर्धारित है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम या तो 60 डे हो सकता है या तो 90 डे। अब ये दोनों जो टाइम पीरियड है एक चार्जशीट को फाइल करने का, ये जो है निर्धारित किया गया है उनके ऑफेंस के पनिशमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कोई भी ऑफेंस, ठीक है, अगर वो 10 साल या उससे ऊपर का होगा, ठीक है, 10 साल हो गया। जैसे देखिए 90 डे वाला कॉन्सेप्ट कब आ रहा है? 90 डे तक का टाइम कब दे सकते हैं? जब पनिशमेंट जो है 10 साल या उससे ज्यादा की होगी। अब उससे ज्यादा का मतलब डेथ सेंटेंस भी हो सकती है और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये वाली पनिशमेंट हो सकती है उस ऑफेंस में। तो उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन का टाइम दे सकती है। दूसरी चीज, अगर 10 साल से कम तक का पनिशमेंट होगा जो चार्जेस लग रहे हैं उस पर्सन के ऊपर, उस अपराधी के ऊपर, तो भाई 60 दिन तक का टाइम दे देगी कोर्ट कि जाओ आप 60 दिन तक का पूरा टाइम दे देगी। मगर जो टाइम पिछला बीता है उस पर्सन का कस्टडी में, वो भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि अब मान लीजिए कि 60 दिन और 90 दिन का टाइम जो है बीत गया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि अब 60 दिन और 90 दिन का टाइम बीत गया और अभी तक जो है उन्होंने पुलिस वालों ने फाइल नहीं किया, कोई भी चार्जशीट अभी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन उनकी पूरी नहीं हो पाई। तो अभी तक तो देखिए हो क्या रहा था कि जो पर्सन था अपराधी, ए पर्सन था, वो अपराधी था, वो अभी तक देखिए यहाँ 2 कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं कि अभी तक उस पर्सन का राइट नहीं था। क्या नहीं था? राइट नहीं था। किस चीज का? बेल का, कि वो बेल ले सके। मगर जैसे ही 90 या 60 दिन पूरा हुआ और चार्जशीट अभी पूरी नहीं हुई, चार्जशीट सबमिट नहीं हुई, तो उस केस में यहां पे इस पर्सन का राइट हो जाएगा क्या? बेल लेने का। तो ऐसी ही बेल को जो है हम लोग डिफॉल्ट बेल कहते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट बेल मतलब यहां पे अब इनका मैटर ऑफ राइट हो गया, किसका? एक्यूज्ड का, अपराधी का, जिनके ऊपर चार्जेस लगे थे, तो वहां पे उनको अब बेल देना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें सामने आती है, नियम इतने ही हैं लगभग। अब जैसे इसमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अब जैसे पुलिस कस्टडी जब भी देगी कोर्ट, जब भी पुलिस कस्टडी उठा के देगी, तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा? हमेशा रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको हमेशा रीजन देना पड़ेगा कि क्यों पुलिस कस्टडी में हम भेज रहे हैं, क्यों हम जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेज रहे हैं। आप जान लीजिए जब भी हीनियस क्राइम की बात आएगी, कोई भी मतलब हीनियस क्राइम हुए रहेंगे सोसाइटी में, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए मोस्टली जो है पुलिस कस्टडी में भेज देती है कोर्ट। दूसरी चीज, अगर बात आ गई डिटेंशन की, अगर जो अपराधी है, जो ए पर्सन है, जो अपराधी है, ये अगर वुमेन है और एज इसकी कितनी है? अंडर 18 है, तो इसको कहां रखेंगे? इसको रखेंगे रिमांड होम में। इसको कहां रखेंगे? रिमांड होम में, या रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में रखेंगे। तो ये 2 जगह इनको रखा जा सकता है, रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन या रिमांड होम में। तो ये सारी चीजें ओवरऑल जो जानने की चीज थी कि जैसे हमने समझा कि यहाँ पे अरेस्ट हुआ, अब अरेस्ट और कस्टडी में क्या फर्क है, ये चीज भी जानने वाली है कि जैसे देखिए अगर कोई पर्सन अरेस्ट है, यहाँ पे अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप अगर सेक्शन 57 ढंग से देखेंगे तो वहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां पे सीधा सीधा बोल रहा है कि पहले तो अरेस्ट की बात किया कि आपको अरेस्ट किया, मगर उसके बाद वो डिटेंशन किसकी बात कर रहा है? डिटेन कहां कर रहा है? कस्टडी में डिटेन की बात कर रहा है कि जब तक मतलब डिटेंशन तभी होगा जब कोई पर्सन कस्टडी में होगा, बिना कस्टडी कोई डिटेंशन नहीं होने वाला।
तो ये सारी चीजें, अरेस्ट का मतलब आपकी लिबर्टी उस पर्सन की छिन गई, लिबर्टी गई। अब जैसे कोई पुलिस वाला आया, इनको बोला भाई हैंड्स अप, यहां से भागना वगना मत वरना गोली मार देंगे या जो भी कर लेंगे, अपने आप को तुरंत सरेंडर कर दो। तो ये पर्सन एकदम वहीं रुक गया, हाथ उठा खड़ा हो गया। तो वो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये पर्सन फ्रीज हो गया, रुक गया, तो इसकी लिबर्टी पूरी कर्टेल हो गई, इसकी लिबर्टी पूरी रिस्ट्रेन कर ली गई। जब रिस्ट्रेन की तो उसके बाद पुलिस क्या करती है, इसको अपनी कस्टडी में ले ली। तो इसकी इस पुलिस वाले की अब कस्टडी आ गई, तो डिटेन कहां करेंगे, पुलिस कस्टडी में ही तो करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो कस्टडी, मतलब ये होगा फर्स्ट स्टेप हमेशा, उसके बाद तुरंत आ जाएगा कस्टडी, ये हो जाएगा सेकंड स्टेप इसी के बाद का। तो ओवरऑल जो जानने वाली चीजें थी यही थी कि हमने इसमें ये समझ लिया कि डिटेंशन का जो टर्म आ रहा है, एक डिटेंशन भी आ रहा है कि डिटेंशन क्या है। डिटेंशन का मतलब यही है कि अब ये जब पकड़ाए हैं, एक को अरेस्ट कर लिए और कस्टडी में ले गए, कस्टडी में हम डिटेन करते हैं। कभी भी अरेस्ट में कोई डिटेन नहीं होता, अरेस्ट करेंगे उसके बाद कस्टडी में ले जाएंगे फिर डिटेन होगा वो पर्सन। डिटेंशन कहाँ हो रहा है, कस्टडी में। तो ये सारी चीजें थोड़ी मतलब बहुत लॉ के अंदर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे अंदर के, जो हमें मतलब समझ में नहीं आते क्लियरली। बाकी ओवरऑल जो प्रोविजन थे, ये जो जितने प्रोविजन हम लोगों ने बात की, ये मेनली रिलेटेड थे सेक्शन 57 एंड 167 ऑफ सीआरपीसी से। तो ये सारी चीजें थी। और एक चीज जो बच रही है इसमें कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो ए है अपराधी, ये क्या कर रहा है, ये अब भैया गया, ये आता है अपने अपराध को कन्फेशन मतलब कन्फेस कर ले रहा है कोर्ट के सामने कि हाँ मैंने ये अपराध किया हुआ है, ठीक। और जैसे ही इसने ये कन्फेस कर लिया कोर्ट के सामने, सारा इनका कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया। कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट कभी भी इस पर्सन को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। पहले ये मतलब इसकी जरूरी चीज थी कि हाँ इसने आके अपना अपराध मान लिया पूरी तरह, तो अब इनको जो है पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। क्या पता कल को मार पिटाई करें पुलिस वाले और फिर ये अपना फिर कहे कि नहीं हम दबाव में थे या अपना कुछ ऐसा था, कुछ भी मतलब कह सकता है। तो ये अपना फिर बाद में कन्फेशन चेंज कर ले, तो बहुत सारी चीजें फिर वहां पे ट्रायल में और दिक्कत ही आएगी। तो ओवरऑल जो हमने ये दोनों सेक्शंस देखे 57 और 167 से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो अरेस्ट हो रहा है उसके बाद कैसे आगे प्रोसीडिंग बढ़ रही है, कस्टडी क्या है, कब जुडिशियल कस्टडी हो रही है, कब जो है पुलिस कस्टडी हो रही है, ये सारी चीजों को हमने समझा। तो इतनी ही चीजें यहाँ पे थी। और आगे की जो भी चीजें हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि बेल का कॉन्सेप्ट आएगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बेल देखा, डिफॉल्ट बेल, हम लोग यहाँ पे एक चीज ये भी जानेंगे कि डिफॉल्ट बेल क्या होती है। कि डिफॉल्ट बेल का मतलब ये हुआ कि 60 और 90 दिन जैसे बीता और वहां तक अभी चार्जशीट नहीं फाइल, वहां पे डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है किसको, अपराधी को। तो यहां से हमें डिफॉल्ट बेल बस यहीं तक नहीं सीमित है, बेल का एक अलग चैप्टर है, तो उस पे जब हम लोग आएंगे तो उस बेल को भी अलग से कवर करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही है और बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।